फिर से सरकार के सिस्टम का शिकार हो गया 9 साल का मासूम बच्चा और एक अध्यापक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है अस्पताल के अंदर। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह के पैतृक गांव, जो गांव विधायक का है, उन्हीं के गांव की स्कूल की जो मेन गेट था उसकी दीवार ढही और दीवार ढहने से गेट के नीचे आने से 9 साल का मासूम बच्चा, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और इस दरमियान वहां से एक शिक्षक भी गुजर रहा था, अशोक कुमार सोनी, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। झालावाड़ की घटना को लोग भूले ही नहीं हैं, जहां पर एक जर्जर बिल्डिंग के कारण 7 बच्चों को जान गंवानी पड़ी और करीब 30 बच्चे घायल हो गए। उसके बाद सिस्टम, सरकार, नेता, मंत्री सब अलर्ट मोड पे आ गए और न जाने क्या क्या बयान सामने आए, उन बच्चों के प्रति संवेदनाएं दिखाई और ये मैसेज दिया कि अब हम पूरे राजस्थान में ऐसी जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। लेकिन उस घटना को कुछ दिन हुए ही नहीं कि जैसलमेर से एक और घटना सामने आई। विडंबना ये है कि 22 मार्च 2025 को, यानी कि करीब 4 महीने पहले, ठीक इसी प्रकार की घटना जैसलमेर जिले से लगते बाड़मेर जिले के धारासर गांव में हुई थी। धारासर गांव के एक सरकारी स्कूल की जो मुख्य गेट है, ठीक इसी प्रकार की ही घटना थी। वो गेट जो बाहर बड़े पोल लगे थे वो ढह गए उस दीवार के, और उससे 2 मासूम बच्चियां दब गई। एक की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक कई महीने तक से जो है वो जोधपुर के अस्पताल में भर्ती रही और उसके बाद अभी भी वो ठीक नहीं हो पाई है। आप देखिए, जो 4 महीने पहले बाउंड्री की जो दीवार ढही थी उसको ठीक तो करवा दिया, लेकिन स्कूल की भवन की हालात वैसे के वैसे हैं। पूरे राजस्थान में ये सरकार ने मैसेज दिया है कि जितनी भी जर्जर स्कूलें हैं या फिर जो दीवारें हैं उनको ठीक करवाओ, जो स्कूलें छत जिनकी गिर सकती हैं वहाँ से स्कूलों के बच्चों को बाहर निकालो, बंकर में रुकवाओ। बाड़मेर, जैसलमेर के भी यही हाल है। लेकिन क्या ये हालात सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो के लिए या सिर्फ कागजों के लिए होते हैं, या असल में भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं? बड़ा सवाल सिस्टम पर ये उठ रहा है कि बार बार जो है इस प्रकार के बच्चों के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो फिर जग क्यों नहीं रहे हैं? क्या नेता, सरकार और विभाग सिर्फ बयान देने के लिए या फिर सिर्फ आदेश जारी करने के लिए हैं, या फिर जमीनी हकीकत में भी कुछ काम कर रहे हैं? रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी। बच्चों के साथ लगातार ये अन्याय राजस्थान कब तक सहेगा?